बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। सीमांचल में अपनी 4 दिवसीय हिंदू स्वाभिमान यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के बाद किशनगंज के बागडोगरा एयरपोर्ट की राह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भले ही दिल्ली कूच कर गए, लेकिन सीमांचल के नेताओं के बीच गिरिराज सिंह की उक्त धमक का तीखा असर बतौर प्रतिक्रिया अररिया और किशनगंज में बरकरार रह गया है। ऐसा अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह के भाषण के उक्त अंश की प्रतिक्रिया स्वरूप बरकरार रहा है, जिसमें अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह ने कह दिया था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। उन्होंने आगे कहा, जब बेटा बेटी की शादी करनी हो तब जात पात खोज लीजिए, लेकिन जब हिंदुओं की एकजुटता की बात हो तब पहले हिंदू बनिए, बाद में जाति को ढूंढिए। अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह के उपरोक्त बातों को भाजपा जदयू वाली एनडीए गठबंधन ने तो नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन शेष गैर भाजपा दलों राजद कांग्रेस के साथ साथ एमआईएम ने उस बात को मुद्दे के रूप में ले लिया है। अररिया जिला महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष गुलशन आरा ने उस बात पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अररिया किसी के बाप की जागीर नहीं है, जहां पर तुम्हारे कथानुसार मुसलमानों को हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर से ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के एक अति प्रभावशाली नेता मुश्ताक आलम ने अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह के भाषण के उक्त अंश की प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि स्वर्गीय सीमांचल गांधी जनाब तस्लीमुद्दीन साहब की छत्रछाया में राजनीति के क्षेत्र में कदम रखकर राजनीति का ककहरा सीखे बीजेपी के अररिया सांसद नए दौर में सामाजिक भाईचारगी और एकता के विपरीत बयानबाजी करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं और प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता हूं। इस क्रम में सीमांचल के पूर्णिया जिले के अमौर विधानसभा क्षेत्र के एमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह के भाषण में कही गई बातों की निंदा करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वाली नीतीश कुमार की जदयू ने अपनी वैसाखी का सहारा देकर भाजपा को सत्ता इसलिए सौंपा है कि भाजपाई सांसद मुसलमानों को हिंदू बनकर रहने की नसीहत खुलेआम दे सके। एमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह के घृणित भाषण से सीमांचल क्षेत्र के कड़कड़ में लोगों को तकलीफ पहुंची है और यह क्षेत्र किसी की बपौती नहीं है कि कोई भी आकर कह देगा कि यहाँ रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। उन्होंने जदयू से सवाल किया है कि क्या आप लोग इसी दिन के लिए भाजपा को अपनी वैसाखी के सहारे चुनाव में जिताते। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सीमांचल की जनता बीजेपी सांसद की उक्त बातों का कभी समर्थन नहीं करेगी और समय आने पर बीजेपी और जदयू दोनों को सबक सिखाने का काम पूरी शिद्दत से करेगी। सीमांचल से अशोक किसान की खास रिपोर्ट। कनकन को इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंची है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और विशेषकर माननीय सांसद अररिया प्रदीप साहब ने जो घृणित बयान इस वक्त दिया है कि जिनको यहाँ रहना होगा हिंदू बनकर रहना होगा, मैं इसकी पूरे तौर पर भर्त्सना करता हूँ। इसलिए ये देश भारत किसी की बपोती नहीं है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े गोरे काले सबों का ये देश है, सबों को समान नागरिकता मिली हुई है और ये देश जो धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है और हमारी धर्मनिरपेक्षता और हमारा जो सेकुलरिज्म है बहुत ही आइडियल है। वो ये है कि हर आदमी को इस बात की इजाजत है कि वो अपने धार्मिक आस्था और आदर्शों का पालन करे। साथ ही उसका दायित्व है कि दूसरों के धार्मिक आस्था, उनके धर्मस्थली, उनके धर्म ग्रंथ और उनके धर्म गुरुओं का आदर करे। इस आदर्शपूर्ण माहौल को अगर कोई बिगाड़ना चाहता है तो सीमांचल की जनता कभी भी उसको इजाजत नहीं देगी। कान खोलकर इन नेताओं को सुन लेना चाहिए। सीमांचल के लोग भूखे रह सकते हैं, बदन पे कपड़े नहीं हो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उन्माद को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर धोखे की टट्टी से जीत गए हैं वो तो अपने आप को बहुत बलवान नहीं समझे। मामला ये है कि लोकतंत्र की हत्या होगी उस दिन जिस दिन धार्मिक उन्माद और जाति उन्माद पर लोग राजनीति करेंगे और ये लोग कर रहे हैं। इस बात की कतई इजाजत नहीं होगी। मैं जदयू के उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो भाजपा को बैसाखी देकर जिताते हैं, ये नेता चुप क्यों है? इनके मुंह में क्या घुस गया है, नहीं बोल पाते हैं। नीतीश कुमार जी को फौरन अगर वो ये कहते हैं कि हम भाजपा के साथ हैं लेकिन भाजपा के आदर्शों के साथ नहीं है, तो फौरी तौर पर ऐसे नेता लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और सत्ता के दलालों को
और जदयू के गली कूचे में घूमकर बड़ा नेता अपने आप को कहने वाले नेताओं को अपनी जबान खोलनी चाहिए कि सीमांचल के सौहार्दपूर्ण वातावरण को जो लोग दूषित कर रहे हैं उसके खिलाफ चुप क्यों है। मैं समझता हूं सीमांचल की जनता कभी भी इस किस्म की घृणित बयानबाजी का समर्थन नहीं करेगी और आने वाले दिनों में इनको करारा जवाब मिलेगा। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया है, पिछले दिनों में अमित शाह जी हो या मोहन भागवत जी भी हो, उस इलाके में आकर सबको हमारा सौहार्द, हमारी मोहब्बत, हमारी गंगा जमनी तहजीब खटकती है और ये लोग उसको बिगाड़ना चाहते हैं। सीमांचल की जनता कभी इसकी इजाजत नहीं देगी।